स्टूडेंट्स मल्टी मॉड स्टेप इंडेक्स फाइबर को डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम सिंगल मॉड स्टेप इंडेक्स फाइबर को डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की बेस पर प्रोपेगेशन ऑफ लाइट होती है। यहाँ पे हम देखते हैं मल्टी मॉड से मुराद ये है कि अब दो से ज़्यादा सॉरी दो एक से ज़्यादा जो है वो वे ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ लाइट होंगे। ठीक है, ये मोर देन वन। ठीक है, यहाँ पे हम लिख लेते हैं मोर देन वन वे, मोर देन one way of propagation of light, then one way of propagation। ठीक है, और वो जो एक से ज़्यादा कौन कौन से मेथड बनेंगे, तो वो हैं हमारे पास टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो जैसे कि हमने कहा कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, इंटरनल रिफ्लेक्शन, और इसके साथ साथ कंटिन्यूस रिफ्रैक्शन है। ठीक है, ये दो मेथड जो है यहाँ पे फॉलो होंगे, और इसलिए हम इसको मल्टी मोड स्टेप इंडेक्स फाइबर कहते हैं। और अल्टरनेटिवली रिपीटेडली ये मेथड अप्लाई होंगे, यानी कि एक दफ़ा रिफ्रैक्शन टू कंटिन्यूस रिफ्रैक्शन, कंटिन्यूस NUOUS कंटिन्यूस रिफ्रैक्शन, और सॉरी रिफ्रैक्शन REFRACTION कंटिन्यूस रिफ्रैक्शन और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ये अल्टरनेटिवली बार बार रिपीट यानी कि रिपीटेडली अप्लाई होंगे, और इन्हीं के थ्रू जो है फिर लाइट जो है प्रोपिगेट, इन्हीं की बेस पर, इन्हीं मेथड्स को फॉलो करते हुए लाइट जो है वो प्रोपिगेट करेगी इस मल्टी मोड स्टेप इंडेक्स फाइबर में। अब हमने स्टेप इंडेक्स फाइबर की बात की है, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे कोर और क्लैडिंग की जो हम बात करते हैं उस उनके दरमियान रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और बाउंड्री शार्प होगी। ठीक है, तो अगर हम पहले चलें कोर की बात कर लेते हैं, तो कोर अब यहाँ पे जो है वो लार्जर डायमीटर का होता है। यानी कि जो हमने कहा था सिंगल मोड स्टेप इंडेक्स फाइबर में, सिंगल मोड स्टेप इंडेक्स फाइबर में हमने उसका डायमीटर जो था तकरीबन 5 माइक्रोमीटर के नियर अबाउट जो था वो हमने डिफाइन किया था कि 5 माइक्रोमीटर के नियर अबाउट होता है। लेकिन यहाँ पे कोर का डायमीटर जो है वो ज़्यादा होता है। ठीक है, और यहाँ पे नॉर्मली जो डायमीटर कोर का यूज़ करते हैं हम, वो 50 माइक्रोमीटर का यूज़ करते हैं। ठीक है, 50 माइक्रोमीटर का। और फिर इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर हम देखें, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ पे कोर का, इसको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को, इसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को N1 से रिप्रेजेंट कर देते हैं, और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होता है। हम कहते हैं कि कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होता है, और उसकी वैल्यू यहाँ पे जो होती है वो अप्रॉक्सीमेटली 1.52 जो है वो होती है। ठीक है, तो ये कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। और फिर थ्रू आउट कोर जो है ये सेम इतना ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रहता है, यानी कि पूरी कोर में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो कांस्टेंट रहता है, इतना ही रहता है। और अगर हम बात करें क्लैडिंग की, तो क्लैडिंग जो है इसका इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो कम होता है, N2 से रिप्रेजेंट कर देते हैं। ये कम होता है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कोर की निस्बत, और कितना होता है ये 1.48 के राउंड अबाउट होता है। ठीक है, और थ्रू आउट क्लैडिंग ये सेम रहता है। इसका मतलब ये है कि कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फिक जो है वो कांस्टेंट रहेगा, क्लैडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कांस्टेंट रहेगा, जिसकी वजह से कोर और क्लैडिंग के दरमियान शार्प बाउंड्री प्रोड्यूस होगी। ठीक है, सुडन चेंज ऑफ डेंसिटी जो है वो हमें देखने में नज़र आएगा, यानी कि डेंसिटी जो है कोर कोर से क्लैडिंग तक जो डेंसिटी है वो तेज़ी से चेंज होगी, अचानक जो है वो चेंज होगी। यहाँ पे हम इसको रिप्रेजेंट कर लेते हैं। तो मल्टी मोड स्टेप इंडेक्स फाइबर को डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करते हैं हम। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये हमारे पास जो है मल्टी मोड स्टेप इंडेक्स फाइबर है। अब आप यह देख रहे हैं कि यहाँ पे जो है वो शार्प बाउंड्री हमें नज़र आ रही है। कोर का की डेंसिटी जो है वो ज़्यादा नज़र आ रही है, जिसकी वजह से इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिसको हमने N1 से रिप्रेजेंट किया है, N1 से। और ये कितना था जी, ये जो था ये 1.52 था। ठीक है, और फिर इसके साथ साथ हम क्लैडिंग की बात करें, तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N2 से रिप्रेजेंट किया, और ये हमारे पास था 1.48। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक ये इस बाउंड्री के दरमियान में ये 1.48 शार्पली कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक ये है कांस्टेंट रहेगा। तो इस तरह से क्लैडिंग और कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो
थ्रू कांस्टेंट रहेगा और दरमियान में शार्प बाउंड्री प्रोड्यूस होगी, इसलिए हम इसको स्टेप इंडेक्स कहते हैं। तो ये जो हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं ये हमारे पास है, ये रीजन जो है ये क्लैडिंग है, क्लैडिंग। और फिर दरमियान वाला रीजन जो है, ये वाला रीजन जो है ये कोर है, ठीक है, ये कोर है। और फिर अगर हम लाइट की प्रोपिगेशन को समझने की कोशिश करते हैं, यहाँ पे लाइट किस तरह से प्रोपिगेट कर रही है, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे लाइट जो है वो पहले कोर से रिफ्रैक्ट होती है क्लैडिंग में, और हम देख रहे हैं कि कोर की यानी कि कोर डेंसर है क्लैडिंग की निस्बत, तो लाइट जो है वो नॉर्मल से अवे बेंड हो जाती है। देखें ये परपेंडिकुलर बनेगा यहाँ पे और परपेंडिकुलर से अवे बेंड हो जाएगी, ठीक है। और फिर इस सरफेस से यहाँ पे क्लैडिंग की बाउंड्री पे और क्लैडिंग के ऊपर बफर होगा, इस उनकी बाउंड्री से लाइट जो है वो वापस टोटली इंटरनली रिफ्लेक्ट होगी, इंटरनली रिफ्लेक्ट होने के बाद क्लैडिंग से जब वो दोबारा से कोर में आएगी तो वो फिर डेंसिटी ज़्यादा हो जाने की वजह से वो नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी, ठीक है। ये नॉर्मल जो है वो हम ज़रा करेक्टली डिफाइन करते हैं, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये इस तरह से नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से लाइट जो है वो रिफ्रैक्ट होगी, कोर से क्लैडिंग में रिफ्रैक्ट होगी, क्लैडिंग और बफर की बाउंड्री पे रिफ्लेक्ट इंटरनली रिफ्लेक्ट होगी, और फिर क्लैडिंग से कोर में रिफ्रैक्ट होगी, और फिर जो है इस तरह से कंटिन्यूसली लाइट जो है वो ट्रैवल करती जाएगी कंटिन्यूस रिफ्रैक्शन और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की बेस पर। तो इसमें नॉर्मली हम वाइट लाइट यूज़ करते हैं, यानी कि अब हमें लेज़र लाइट मोनोक्रोमेटिक लाइट यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि वाइट लाइट यूज़ करते हैं। तो बहरहाल इसमें डिस्पर्शन फैक्ट जो है वो आते हैं वाइट लाइट। तो वाइट लाइट हम जानते हैं कि मतलब एक से ज़्यादा वेवलेंस, इसमें काफ़ी सारी वेवलेंस होती हैं, काफ़ी सारे कलर्स होते हैं, इसकी वजह से फिर डिस्पर्शन इफेक्ट्स आते हैं। डिस्पर्शन इफेक्ट्स की वजह से हम इसको शॉर्ट डिस्टेंसेस के लिए यूज़ कर सकते हैं, लॉन्ग डिस्टेंसेस के लिए यूज़ नहीं कर सकते, तो इसलिए ये शॉर्ट रेंज फाइबर कहलाती है, ठीक है, शॉर्ट रेंज। तो ये है मल्टी मोड स्टेप इंडेक्स फाइबर, जिसमें टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन और कंटिन्यूस रिफ्लेक्शन की बेस पर प्रोपेगेशन ऑफ लाइट होती है, और उसकी बेस पर फिर हम कम्युनिकेशन जो है सिस्टम डेवलप करते हैं। और फिर इसमें हम देखते हैं कि वाइट लाइट यूज़ करते हैं और शॉर्ट रेंज होती है, क्योंकि वाइट लाइट में डिस्पर्शन फैक्ट जो है वो ज़्यादा हो जाते हैं।